हाँ बिल्कुल, और आज हम करेंगे सीधा नौकरी डॉट कॉम के वेबसाइट को स्क्रैप, और वो वैसे स्क्रैप नहीं होता है, इसीलिए नया चीज़ है, ठीक है। हाँ तभी तो नया बताऊंगा ना उसमें क्या है। नहीं, हैकिंग वैकिंग नहीं, वो नए तरीके से स्क्रैप होता है वो, ठीक है। और आप लोग इसका यूज़ करोगे अपने जॉब फाइंडिंग में, ठीक है। ध्यान रखना, आपको यूज़ करना है प्रैक्टिकली इसे, कि कौन सा जॉब कब पोस्ट हुआ, किस पे मुझे अप्लाई करना है, किसका क्या पैकेज है, वो पूरा एक डेटा आपको 450, 500, 1000 कंपनी का लिस्ट आप पे आ जाएगा, ठीक है। उसे यूज़ करो और उस पर वर्क करो। नौकरी डॉट कॉम स्क्रैप, क्लियर है। ठीक है, तो सबसे पहले ना थोड़ा सा इसका थ्योरी समझते हैं, फिर उसके बाद इस पे आते हैं। क्या चीज़? नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं, ठीक है। देखो, हमने ऑलरेडी एक चीज़ हम जानते हैं कि वेबसाइट हमारा क्या होता है, राइट। वेबसाइट का स्ट्रक्चर हमने देखा है। तो वेबसाइट में मैंने एक पॉइंट आपको जानबूझ के मिस किया था, क्योंकि एक हमारा टॉपिक होता है स्टैटिक वेबसाइट और एक होता है हमारा डायनामिक वेबसाइट। इतनी बड़ी कंपनी है अमेजोन, लेकिन वो फिर भी डेटा स्टैटिक देती है। स्टैटिक का मतलब ये है कि आप देखोगे उनका प्राइस जल्दी चेंज नहीं होता। आप अगर स्क्रैप करोगे, जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा चेंजेस उनके प्राइस में नहीं है भाई। अगर कोई $200 की चीज़ है तो वो आज कल 2-3 दिन में $200 ही रहेगी, क्योंकि वो जब ऑफर अनाउंस करते हैं तो वो टाइम टाइम पे अनाउंस करते हैं। तो वो स्टैटिक वेबसाइट है। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब होता है आपके फ्रंट एंड पे सारा कोड रखा हुआ है। आप रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करो, आर डॉट गेट करो, डेटा को मंगाओ, ब्यूटीफुल सूप का यूज़ करो और अपने डेटा को मंगा के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके काम कर लो। कोई कंफ्यूजन इसमें दीपक? नहीं ना। लेकिन कोई कोई वेबसाइट होती है हमारी डायनेमिक, और डायनेमिक वेबसाइट जो होती है वो स्क्रैपिंग से बचाती है। उसका मतलब होता है कि वो HTML कोड ही नहीं आगे देगी, देगी लेकिन एनकोडेड फॉर्मेट में देगी, और वो आता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जिसको जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आता है, तो वो क्या करते हैं वेबसाइट में डेटा जब सामने भेजते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू भेजते हैं। तो डेटा होता कुछ और है, लेकिन आते वक्त बन कुछ और जाता है। कहने का मतलब ये है कि मैंने, जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा ना, आप लोगों ने क्या एंटमैन देखा होगा मार्वल्स में। तो एंटमैन में उसके पास क्या होता है, वो पर्टिकुलर वो जो डॉक्टर होता है उसके पास क्या होता है, साइंटिस्ट जो होता है, मैथमेटिशियन, उसके पास एक रिंग होती है ना भाई, जिससे वो फेंक के किसी को भी छोटा या बड़ा कर देता है। जिसने भी मार्वल्स की मूवी देखा होगा, तो वो छोटा बड़ा, वो यही मान लो वो रिंग एक तरीके से जावास्क्रिप्ट है। वो आएगा सामने छोटा, लेकिन उस रिंग के थ्रू हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू डेटा कंट्रोल हो सकता है। यानी कि कहने मतलब यूजर को दिखेगा नहीं जो आप दिखाना चाह रहे हो। तो उसमें वो हमारे जो वेबसाइट होते हैं वो डायनेमिक वेबसाइट होते हैं, और डायनेमिक वेबसाइट को स्क्रैप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। कैसे? सबसे पहले स्क्रैप करके देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। और वेबसाइट को पहचानना कैसे डायनेमिक है, तो व्हाट्सअप डायनेमिक डेटा है, आप उसे स्क्रैप नहीं कर सकते। करोगे लेकिन किसी और टूल के थ्रू, अभी तक जो सीखा उसके थ्रू नहीं। जो भी वेबसाइट लोड होने में टाइम लगा रही है, वो स्क्रैप जो डेटा है, वो आपका ज़्यादा चांसेस है कि वो डायनेमिक डेटा आ रहे हैं, यानी कि डायनेमिक वेबसाइट है। यानी कि जावा स्क्रिप्ट के थ्रू डेटा को प्रेजेंट किया जा रहा है डेटा कुछ और लेकिन उसे दिखाया कुछ और जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर नौकरी डॉट कॉम को कॉल करते हैं, ये रहा। तो ये देखो टाइम ले रहा है ना, इसने इतना जो टाइम लिया वो गया उतने टाइम में, ठीक है। तो अभी मैं लॉग इन नहीं करूंगा, मैं जस्ट वैसे ही बताऊंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा एनालिस्ट जॉब्स, नौकरी मुंबई। ये आ गया मेरे पास, ये लिंक आ गया। इस लिंक को ओपन किया, देखो टाइम लिया ना, बस वो जो 2 सेकंड का टाइम था, समझ जाना वो जावास्क्रिप्ट का खेल हो चुका है, ठीक है। वो 2 सेकंड में ये सारे जो डेटा है ना, ये अभी तुरंत आए, अरेंज हुए, ये थे नहीं यहाँ पे। ये डेटा यहाँ पे मौजूद नहीं था। ये जावा स्क्रिप्ट गया डेटाबेस में, उसने डेटा को रीड किया, और रीड करके उसने ये डेटा मेरे सामने प्लॉट कर दिया, ये रख दिया, ये तुरंत आ गया। ये काम इतना फास्ट हुआ कि पता नहीं लगा, लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट के थ्रू है। अभी तक हम यही कर रहे थे, यूआरएल कॉपी कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर लाइब्रेरीज को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कर लिया रिक्वेस्ट को, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया पांडास को, इंपोर्ट कर लिया टाइम को, इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम BS4, इंपोर्ट कर लिया ब्यूटीफुल सूप को, है ना। और बस नम्पी की ज़रूरत है नहीं, वैसे कर लेते हैं। इंपोर्ट कर लिया नम्पी को, क्लियर। इंपोर्ट नम्पी एज NP। भाई सबसे बेसिक हमारा तरीका क्या था, यूआरएल बनाओ, ट्रिपल कोट बनाओ,
पेस्ट कर दो, यही काम था। फिर हम क्या बोलते थे, एक डेटा नाम से बनाओ और यहाँ पर बोलो r डॉट गेट, और गेट में क्या पास कर दो, URL, और दूसरा HTML डॉट पार्सर, रीड करने के लिए यही बोला था। और मैंने आपको कहा था कि जब डेटा में 200 लिखा आ जाए तो खुश हो जाना, डेटा आ गया। लेकिन यहाँ पे खुश होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा देखना कैसे आया है। आप यहाँ पर ब्यूटीफुल सूप में आप जाओगे, यहाँ पर आप जस्ट डेटा को रन करो। आपने यहाँ पर बोला डेटा डॉट टेक्स्ट, देखिए ये आया, तो ये HTML तो दिख रहा है, लेकिन ये ना इसमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो आप चाह रहे हो। ये देखो, ये देख रहे हो भाई, आप बताओ ये वेबसाइट में ऐसा डेटा था क्या? 0123 ये समथिंग अलग ही तरीके से कहानी पास हो रही है, पूरा कोड है, देख रहे हो? और इतने में ये डेटा देखो खत्म हो गया। लेकिन वो डेटा आया जो हमें चाहिए था, वो नहीं आया ना, इन्होंने क्या कर लिया, इसे छुपा लिया। तो जो बड़ी बड़ी वेबसाइट होती है वो स्क्रैपिंग से बचाती हैं ऐसे अपने आप को। लेकिन भाई हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली ये जो स्क्रैपिंग है, जब आप डायनेमिक वेबसाइट पे काम करते हो, और ध्यान रखना अभी जो बताऊंगा उससे आप पूरे क्रोम को ऑटोमेट कर सकते हो। मतलब अगर आप किसी टूल पे जैसे आपको मालूम है कि आप हर दिन जाते हो और यहाँ क्रोम ब्राउजर में आप यहाँ क्लिक करते हो, फिर उसके बाद ये काम करते हो, फिर ये अपलोड करते हो, फिर ये डिलीट करते हो। अगर इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, वो अपने आप क्रोम ओपन करेगा, अपने आप वहाँ पर जाएगा, कट करेगा, पोस्ट करेगा, वो सब काम ऑटोमेट हो जाएगा। और उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कि वेब ब्राउज़र को, और ये ब्राउज़र को, वेब ड्राइवर को ऑटोमेट करना, ऑटोमेट अ वेब ड्राइवर। और वो वेब ड्राइवर कौन है? अभी हमारा क्रोम, क्योंकि हम क्रोम को यूज़ कर रहे हैं। अगर ये फायरफॉक्स पे काम करना है तो फायरफॉक्स पे, मोज़िला वाला, अगर सफारी पे काम करना है तो सफारी पे, या फिर कोई और ओपेरा है तो उन सब के बेसिस पे। क्लियर? तो डेटा नहीं आया भाई, 200 रिस्पॉन्स आ गया, लेकिन वो मेरा डेटा नहीं आया जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ पर एक आपको नया लाइब्रेरी का यूज़ आपको करना पड़ता है, और उसका नाम है लाइब्रेरी का सेलेनियम। और आपने सेलेनियम का नाम सुना होगा कि सेलेनियम पे काम करना आता है क्या? तो ये वेब स्क्रैपिंग का एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ, टेस्टिंग सही, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पे आके क्लिक करते हैं, या तो बैठ के क्लिक कर लो, या सिलेनियम का यूज़ करके बता दो कि मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, इसको ये अपलोड करता हूँ, इसको ये पोस्ट करता हूँ। तो इसीलिए सिलेनियम टूल का यूज़, मैं हल्का सा यूज़ बताऊंगा, आप खुद अपने आप आइडिया लग जाएगा कि सिलेनियम काम कैसे करता है। हाँ भाई दीपक, क्लियर है? सिलेनियम टूल, तो सिलेनियम के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी लाइब्रेरी को। पिप इंस्टॉल सिलेनियम, ठीक है। हम अंदाजा नहीं लिखेंगे, हम इसकी वेबसाइट से मंगवाएंगे, ठीक है। INSTALL सिलेनियम, ठीक है। ये रहा सिलेनियम। यहाँ क्या लिखा है? द सिलेनियम पैकेज इज यूज टू ऑटोमेट वेब ब्राउजर इंटरेक्शन विद पाइथन। यानी कि मैं पूरे क्रोम को ऑटोमेट कर सकता हूँ। मतलब मैं क्रोम में जाके मैं कुछ क्लिक करता हूँ, काम करता हूँ ना, अब वो काम कोड के थ्रू हो सकता है। आप लोगों को स्टार्टिंग में याद होगा, मैंने आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में, जब आप लोग स्टार्टिंग में पाइथन सीख रहे थे, मैंने आपको व्हाट्सअप पे कैसे ऑटोमेटिक मैसेज सेंड किया जाता है मैंने बताया था। दिखाया होगा कभी कोड मैंने, नहीं दिखाया तो कोई बात नहीं, वो भी सिलेनियम के थ्रू होता है। क्योंकि कुछ वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जो जावास्क्रिप्ट बेस्ड होते हैं, वो एडवांस वेबसाइट्स होते हैं, डायनेमिक वेबसाइट होते हैं, उन्हें नॉर्मल वेब स्क्रैप नहीं किया जा सकता, तो उसमें सिलेनियम यानी कि क्रोम का यूज़ करके किया जाता है। और ध्यान रखना, इसे बहुत कम यूज़ करना, क्योंकि ये सिस्टम को हैंग कर देता है। सिलेनियम आपसे पूरा कंट्रोल ले लेता है अपने ऊपर, पूरे ड्राइवर का, यानी कि क्रोम का। क्लियर भाई? पिप इंस्टॉल सिलेनियम लिखेंगे और यहाँ पर ये रन कर लेंगे। ये क्या कॉपी हो गया, कॉपीड, और पिप इंस्टॉल सिलेनियम, परफेक्ट। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप ये रन करो, ठीक है। फटाक से रन करो, हो गया। उसके बाद आपको एक अपना नया इसमें क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। ड्राइवर मतलब जो पाइथन यूज करे अपने को क्रोम रन करने के लिए। एक तो क्रोम आप पे है, जो ऑलरेडी आप क्रोम की एग्जीक्यूटेबल फाइल यूज कर रहे हो। एक आपको पाइथन के लिए अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा कि क्रोम जब जब यूज हो तब तक ये ड्राइवर का इंस्टॉल यूज करे, ठीक है। क्या हो गया? तो यहां पर आप जाओ और यहां पर लिखो क्रोम ड्राइवर डाउनलोड, ठीक है। ये पहला वेबसाइट आ जाएगा, क्रोम ड्राइवर डाउनलोड, इस पर क्लिक कर लोगे। और यहां पर बोल रहा है कि अगर आपके क्रोम का वर्जन 14 वर्जन से अबव है या 15 वर्जन से अबव है, तो आप ये डायरेक्टली डाउनलोड मत करना, ये क्रोम वर्जन समथिंग दिस समथिंग दिस।
और आपका क्रोम ना ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है, तो इसके 100% चांसेस है कि आपका क्रोम 115 वर्जन पे नहीं हो, क्योंकि अभी जो क्रोम का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वही आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रोम वर्जन आप नॉर्मली लिख दो, ये अपने आप ले जाएगा आपको उधर, ठीक है। ये ठीक है, योर इज क्रोम अप टू डेट समथिंग दिस, इसने ऑटोमेटिकली ये आपका चेक कर लिया, राइट। विंडोज 11 एंड क्रोम वर्जन इज दिस। आप लोग देख लो क्या रन कर रहा है आप लोग का। अदरवाइज आप यहाँ सेटिंग के थ्रू भी ये चीज़ देख सकते हो, यहाँ कहीं सेटिंग होगा। सेटिंग कहाँ चले गया भाई, सेटिंग तो इधर ही होता है। क्या चीज़, कितना आ रहा है? बस नॉर्मली गूगल पे टाइप किया भाई, वो अपने आप पिक कर लेता है। व्हाट्स न्यू, इस पे देख लो। व्हाट्स न्यू में आपको बता देगा क्रोम का अपडेटेड वर्जन जो है। यहाँ पे सेटिंग आता है, सेटिंग आ रहा है ना, सेटिंग में देख लेना, वरना ये वेबसाइट आपको तुरंत बता देता है कि डिटेक्ट कर लेगा वर्जन को और ये बता देगा। मेरा कितना चल रहा है, 119, 119 चल रहा है, तो ये जो क्रोम वेब ड्राइवर है ये 119 ही डाउनलोड करना है मुझे, ठीक है। आप लोग का भी 119 ही होगा। सो ये जो लिंक आपका आ रहा है, द क्रोम फॉर टेस्टिंग अवेलेबिलिटी डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करो भाई, वो वर्जन देख लेना, वर्जन का कोई टास्क नहीं है, ठीक है। इस पर आ जाओ, क्लियर। यहाँ पर आने के बाद ये आपको इस वेबसाइट पे ले आएगा, ये सिलेनियम की ही वेबसाइट, आपको यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। इधर इन सब पे किसी पे क्लिक नहीं करना है, स्टेबल वर्जन शो कर रहा है नहीं, आप डायरेक्टली नीचे आ जाओगे और आपके सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है, कोई लिनक्स यूज़ कर रहा है, कोई मैक यूज़ कर रहा है, कोई विंडोज़ 32 यूज़ कर रहा है, कोई विंडोज़ 64 बिट यूज़ कर रहा है, तो ज़्यादातर विंडोज़ 64 बिट होते हैं। इस पूरे लिंक को क्या करोगे, ऐसे कॉपी करोगे, ठीक है भाई, इधर देखो, कॉपी किया, नए टैब पे गए और यहाँ पर पेस्ट करोगे, जैसे ही पेस्ट करके एंटर प्रेस करोगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। ये करो, हाँ न्यू टैब पे जाके पेस्ट कर दो, वो डाउनलोड स्टार्ट कर लेगा अपने आप, ऊपर डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, हो गया स्टार्ट, ठीक है। अब वो डाउनलोड स्टार्ट होने के बाद आपका वो डाउनलोड यहाँ पर आ जाएगा कहीं, ठीक है, क्रोम ड्राइवर के नाम से आ जाएगा आपका, जिप फाइल होगी, क्रोम ड्राइवर के नाम से जिप फाइल होगी, डाउनलोड्स में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, छोटा सा फाइल है, हो गया। राइट क्लिक करोगे और यहाँ ये ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट हेयर, एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन आएगा, मेरे में नहीं आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है। राइट क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन लिखा होगा उसमें, भाई इतना टाइम तो नहीं लगता, खोलना नहीं है उसे, ये जैसे कि ये डाउनलोड हुआ, एक्सट्रैक्ट हेयर आ रहा है, हो गया। उस एक्सट्रैक्ट हेयर के बाद ये एक दोबारा फोल्डर दे देगा, है ना, उसी सेम नाम से, उस पर क्लिक करना है, अगेन एक और उसके अंदर फोल्डर होगा, उस पर दोबारा क्लिक करना है ना, और ये रहा वो क्रोम ड्राइवर एप्लीकेशन, इसे रन नहीं करना, क्लिक कर लिया, काट दो, आगे आगे नहीं जाना भाई, वो वाला वो मूवी वाला हाल मत करो दबा दिया, ठीक है, नहीं करना, क्योंकि ये पाइथन यूज करेगा इसे, हमें यूज नहीं करना, ये एक पाइथन यूज करेगा इसे, कट कर दिया। इसके बस पाथ को कॉपी कर लेना है, ये जो एप्लीकेशन है ना इसके पाथ को कॉपी कर लेना है, ठीक है। आया कॉपी एज पाथ, है, कंट्रोल शिफ्ट सी, शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट सी। अगर नहीं आ रहा है तो देख लो दूसरा ऑप्शन क्या है, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज पे जाओगे, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद ये रहा लोकेशन, इस लोकेशन को कॉपी करोगे, ये रहा, मिल गया, इस लोकेशन को कॉपी करो और अपने नोटबुक पे आ जाओ, ठीक है, और यहाँ पर कर दो लोकेशन, एलओसी के नाम से यहाँ पर ट्रिपल कोट्स में पेस्ट कर दो, ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी फाइल पिक नहीं हुई है इसमें, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट सी में पूरी फाइल पिक होती है, इसमें खाली फोल्डर पिक हुआ है,
तो अब इसको दोबारा इस पे जाओ, प्रॉपर्टीज पे जाओ और इस बार ये पिक करो, ये रहा क्रोम ड्राइवर, ठीक है, ये नाम लिखना नहीं है, क्रोम ड्राइवर और डॉट .exe ये लिख देना बाद में, बैकवर्ड स्लैश पेस्ट किया क्रोम ड्राइवर डॉट .exe, ठीक है, ये लिख दिया, इतना काम ये हो गया ना, ठीक है। आपको पता है बैकवर्ड स्लैश प्रॉब्लम देगा, तो इसको या तो डबल बैकवर्ड स्लैश बना लो या आर लगा लो, तो डबल बना लेते हैं क्योंकि आर हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, ठीक है, ताकि ये भी आप लोग के याद में रहे, ऐसा ना हो कि खाली आर ही ध्यान में। फॉरवर्ड स्लैश भी बना सकते हैं, फॉरवर्ड एक सिंगल स्लैश में काम हो जाता है, ठीक है। लोकेशन मिल गया कि नहीं मिला, क्लियर है भाई, ये जो है, हाँ रन कर दो, इंपोर्ट कर लो सिलेनियम को, और यहां पर सिलेनियम में क्या क्या इंपोर्ट करना है वो मैं बता देता हूं। यहां पर आप क्या करो कि सिलेनियम से वेब ड्राइवर को इंपोर्ट कर लो, फ्रॉम सिलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, ठीक है, फ्रॉम सिलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर, ये आपने इंपोर्ट कर लिया, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। वेब ड्राइवर, क्योंकि ये जो हमने वेब ड्राइवर किया है, अब इस वेब ड्राइवर का हम यूज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने ये डाउनलोड कर लिया है, वेब ड्राइवर हमारे पास है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये क्रोम सर्विस को यूज करना है, तो क्रोम सर्विस नाम का एक वेरिएबल बनाओ और ये पूरा कोड पास कर दो जो आपका पाथ है, ये बता देता हूँ ये क्या है, एक मिनट, ये पहले देख लो क्या है, ये बता देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर आप वेरिएबल बना लिया सी सर्विस के नाम से, यानी कि क्रोम सर्विस, वेब ड्राइवर आपने ये फंक्शन इंस्टॉल कर लिया है, और आप यहाँ पर बोल दो ये एग्जीक्यूटेबल पाथ आर्ग्यूमेंट है, ध्यान रखना यही लिखना है और कुछ नहीं, और वो जो लोकेशन के अंदर सेव कर रखा है वो यहाँ पर वो लोकेशन लिख दो, यहाँ पे मैंने पूरा पाथ पास कर दिया है, पाथ पास करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने लोकेशन में ऑलरेडी स्टोर कर लिया उस पाथ को, आप क्या लिख दोगे, एलओसी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है, यस या नो। उसके बाद ये ड्राइवर नाम से ये पाथ बना लो, और ड्राइवर के अंदर बोलो कि मुझे इस वेब ड्राइवर का यूज करना है, किसका, इस क्रोम वेब ड्राइवर का, ठीक है, ड्राइवर नाम से एक वेरिएबल बनाया, ये जो वेब ड्राइवर एक ही फंक्शन है, इसी का बहुत यूज है, वेब ड्राइवर के अंदर क्रोम नाम का फंक्शन है, इस क्रोम नाम के फंक्शन को बोला कि मुझे कौन सा सर्विस यूज करना है, ये आर्ग्यूमेंट है, आपने बोला आपको ये सर्विस यूज करना है जो अभी अभी आपने बनाया, कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। और जैसे ही आप बोलोगे ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल, तो जो यूआरएल था, ये जो यूआरएल था वो, अब ये वाली कहानी भूल जाना, अब इसका यूज नहीं होने वाला क्योंकि ये करके देख लिया, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो अब किसके थ्रू होगा ये सारा काम, ये सेलेनियम के थ्रू होगा सारा काम, यूआरएल मिल गया हमें। जैसे ही आप बोलोगे ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल, तो ये ना यूआरएल को एक नए क्रोम पेज में ओपन कर देगा, ठीक है, और इस ड्राइवर को क्लोज भी करना उतना ही जरूरी है क्योंकि ये ऑटोमेट हो रखा है, तो आप यहां पर बोलोगे कि ड्राइवर को क्या कर लो, क्लोज कर लो, ठीक है, अभी नहीं, इसे दूसरे सेल में रन कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है, अभी मैंने सेल नहीं रन किया, मैंने बी प्रेस करके नया सेल बनाया था, क्लियर है, इसे रन करें, जैसे ही रन करेंगे देखो ये एक नया पॉपअप आया इधर क्रोम का, और ये एक उसने वेबसाइट ओपन किया वही naukri.com की, और यहां पर लिखा है क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर, और ये लिखा आएगा, अगर ये लिखा आया इसका मतलब है अब आप सिलेनियम का यूज करके अपने क्रोम को कंट्रोल कर रहे हो, और सिलेनियम में वो सारी चीज आप बोल सकते हो कि इस क्रोम में यहाँ क्लिक करो, इस क्रोम में उधर क्लिक करो, जाके डाउनलोड कर लो, जाके पोस्ट कर लो, तो जो डिजिटल मार्केटिंग के बंदे होते हैं उनके लिए बहुत हेक्टिक टास्क होता है, सो एज अ पाइथन डेवलपर आप उनको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, भाई उन्हें दिन में 1000 वेबसाइट पे जाना होता है, और 1000 वेबसाइट पे जाके उन्हें क्या काम करना होता है, उन्हें अपने कंपनी के बारे में प्रमोट करना होता है कि मेरी ये कंपनी है, ये काम करती है, लेकिन सारा काम कैसे करना होता है, मैनुअली, यही काम हम किसके थ्रू करवा सकते हैं भाई, लिंक ओपन करना जानती हैं हम वेब ब्राउजर से, लिंक ओपन में हम यहाँ पे इसका यूज करके बोल ही सकते हैं कि जब जब ये आईडी मिले उसे ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद वहां पे पाई ऑटो जीयूआई से हम पेस्ट करवा सकते हैं,
सबमिट करवा सकते हैं सेलेनियम का यूज़ करके, और बस वो काम करता रहेगा, ये बैकएंड में रन करता रहेगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? उसने वही यूआरएल ओपन किया जो आपने पास किया था, लेकिन अब जब इस तरीके से ओपन होगा तो उससे फायदा क्या होगा, आपके पास रिस्पॉन्स अब आ जाएगा, क्योंकि ये ना सिलेनियम क्या करता है, ये खुद से ओपन करके देखता है और ये उस जावा स्क्रिप्ट के कोड को ना रीड कर लेता है कि वो कहना क्या चाह रहा था, और रीड करते वक्त में वो समझ जाता है अच्छा इसने तो ये डेटा दिया है, और उस डेटा को अब आप ये आपके सामने रख देता है, क्योंकि हमारा मेन पर्पज था डेटा लाना, और डेटा हमारा नहीं आ रहा था, तो सिलेनियम का यूज करके हमने क्या कर लिया, डेटा को मंगा लिया। अभी क्लोज नहीं करेंगे, अभी ओपन ही रहने देते हैं, ठीक है। और डेटा किसके पास है, ड्राइवर के पास आ गया है, तो ड्राइवर के अंदर हमारे पास पेज सोर्स नाम से वो डेटा का कंटेंट है। जैसे ही आप बोलोगे पेज सोर्स, ये देखिए, लेकिन इस डेटा में और उस डेटा में देखिए अंतर है, दिख रहा है? 10 ज़्यादा है क्या? नहीं, ये सारा डेटा है आपका, और यही हमें एट दी एंड चाहिए था, क्योंकि इसी में से हमें इंफॉर्मेशन पुल करवानी थी। यस या नो? भाई यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे? बस अब सारा खेल किसका है यहाँ से, ब्यूटीफुल सूप का और पांडा का, क्योंकि एक बार डेटा आ गया फिर काम किसका स्टार्ट हो जाता है? नहीं, ड्राइवर को क्लोज कर दिया क्या? भाई ऑनलाइन कैंडिडेट्स, शिवानगी कौशिक हैज Yes, लेफ्ट sir. द मीटिंग, इरम एंड ईशा। भाई साथ साथ परफॉर्म, Yes, sir. Yes, sir. साथ साथ परफॉर्म कर रहे हो ना? Yes, sir. ठीक है, ये एडवांस सीरीज है, ध्यान रखने, कंपनी में काम होता है ये डायरेक्ट मैं कंपनी का काम बता रहा हूँ, एज अ पाइथन डेवलपर आपको ये काम मिलेगा करने को, और ये जो सीनियर पाइथन डेवलपर होते हैं ये उनका काम होता है। तो आपको एक आइडिया होगा कि आपने सिलेनियम पे काम किया हुआ है, आपने रिक्वेस्ट पे काम किया हुआ है, और आपने ब्यूटीफुल सूप पे काम किया हुआ है। आ गया? भाई डेटा सोर्स आ चुका है, अब आप तो जानते ही हो, आपने यहाँ पर बोल दिया कि इसे किस नाम से सेव कर लेना, डेटा नाम से, और ड्राइवर को क्या कर लो, क्लोज कर लो। अब हमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है, अब हम पे डेटा आ चुका है, बस अब बाकी कहानी आप स्टार्ट कर लो। सूप नाम से, सूप नाम से वेरिएबल बना लिया, और डेटा ले लिया डेटा से, और बोल दिया HTML पार्सर यूज कर लेना। यही था ना भाई हमारा HTML पार्सर, सूप बन चुका है, बस यहीं तक तो पहुंचना था। अब स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा वेबसाइट, अब ये वेबसाइट ओपन कर लेते, यही था ना। अब इसमें टैग वैग ढूंढते हैं और सारी चीज़ें निकालते हैं फटाक से। ये सब मैं कट कर देता हूँ। और आपको ये प्रोजेक्ट बना के दिखाना है मुझे, कल को आप ये पूरे देखो, इस वेबसाइट पे जाके आप एक एक को रीड करने में डाउट होगा कि नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन जब आप स्क्रैप कर लोगे, आप पे एक एक्सेल की शीट होगी, उसमें ये लिखा होगा कंपनी नेम, कंपनी को क्या स्किल चाहिए, डेजिग्नेशन क्या चाहिए, सैलरी कितना वो दे रहा है, और पोस्ट कब हुआ। भाई आप पे 1000 लिस्ट आ गया, आप फिल्टर आउट कर लो आपको किस पे अप्लाई करना है, यूआरएल भी आ जाएगा, जाके अप्लाई करो। तो ये एज अ पाइथन डेवलपर, अब आप जब इसे डन कर लोगे तो जॉब में यूज करना है इसे, अपने फाइंडिंग्स में इसे यूज करना है, ऐसा नहीं है कि बस छोड़ देना है, ठीक है। इसमें से अच्छी कंपनी निकालना, लूप चला के छोड़ देना, वो 1000 कंपनी का लिस्ट दे देगा। 1000 यहाँ पे तो टाइम स्पेंड करना बहुत डाउट हो जाएगा, टाइम स्पेंडिंग हो जाएगा, लेकिन इसके थ्रू कर सकते हैं। क्लियर है? तो भाई अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ये रहा डेजिग्नेशन यानी कि पोजीशन। इंस्पेक्ट पे गए, ये किस नाम से है? हाँ, नहीं हमें बस एक निकालना है, ये पूरा कोड एक सिमेट्रिक चलता है, ध्यान रखना। नहीं नहीं, आप मेरा लॉगिन नहीं है भाई, लॉगिन होने के बाद कोड थोड़ी ना चेंज हो जाएगा यार, कैसी बात कर रहे हो? लॉगिन होने से कोड चेंज नहीं होगा। अलग अलग क्यों आ रहा है यहाँ पर, ये यही यूआरएल है ना, यूआरएल अलग होगा यार। ये लो मैं यूआरएल भेज देता हूँ भाई, यही यूआरएल ओपन करना जो मैं ओपन कर रहा हूँ, तभी साथ साथ रन करोगे। भेज दिया मैंने, व्हाट्सएप पे भेजा, वही यूआरएल यूज करो। साइन वो कर लो, लॉग आउट कर लो, लॉगिन है आपका पहले से, तो ये तो यही आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इन सब में मत उलझो। मैंने लिंक भेजा है, मैंने लिंक भेजा, वो ओपन करो, वही ओपन करो।
नहीं करना पड़ेगा। आपने नहीं, आपने जो है ना यूआरएल का नया बना लेना और नया यूआरएल कर देना और कोड को दोबारा रन कर देना, बस एक ही बार करना पड़ेगा। और इधर देखो, वरना ये मेन टॉपिक अटक जाएगा आज आधे पे ही। आ गया ना? छोड़ो, कोई इशू नहीं है यार, वो अपने आप मैनेज कर लेता है। आगे बढ़े, वो टॉप पे नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्पेक्ट पे गए, इंस्पेक्ट पे आपको ये ढूंढना है ये किस पोजीशन पे बिलोंग करता है, क्योंकि यही तो ढूंढना है ना। या तो इसका क्लास ढूंढ लो या इसका आईडी ढूंढ लो। देख लो, ये बता रहे हैं कि ये एक क्लास में बिलोंग करता है और एक क्लास में इसका जो क्लास है उसका नाम है वैकेंसी फॉर डेटा एनालिस्ट। ये यूज नहीं करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइटल इसने यही पास कर दिया जो ये खुद है, ठीक है। और ए के बगल में क्लास यूज करेंगे टाइटल। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं सूप में जाओ, फोर आई इन सूप डॉट फाइंड ऑल, यही है। और क्या यूज करो, ए को यूज करो और क्लास क्या रखो, टाइटल, ठीक है। और प्रिंट करा दो आई डॉट टेक्स्ट। आ गया भाई, सारा डेटा आ गया ना हमारे पास। बस इसको एक जगह स्टोर कर लेंगे, प्रोफाइल नेम में या फिर किस प्रोफाइल के लिए डेजिग्नेशन। कोई डाउट इसमें? तो यहां पर मैं बोल देता हूं इसे मुझे स्टोर करना है किसमें, प्रोफाइल में, ठीक। और यहां पर मैं आई कॉमा जे में 2 ले लेता हूं ताकि इंडेक्स भी आ जाए मेरा और कल को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इंडेक्स मिसमैच से मुझे आइडिया लग जाएगा। तो यहां पर बोल देते हैं आई इन ई न्यूमरेट। परफेक्ट, अब भी वही आंसर है, जे डॉट टेक्स्ट हमने यूज कर लिया। और यहां कह रहे हैं प्रिंट नहीं कराना हमें, हमें प्रोफाइल में अपेंड कराना है, प्रोफाइल डॉट किसे, जे डॉट टेक्स्ट को। और यहां पर प्रोफाइल को प्रिंट कर दो। ये हो गया सारे प्रोफाइल, ठीक है। अगला हमें क्या निकालना है, कंपनी नेम। ये क्या है, ये कंपनी नेम। इस वाले आ गए, एक क्लास क्या कह रहा है, कंपनी नेम। इसी कोड को कॉपी करते हैं, यही कोड है ना। और यहां पर हाँ बस यहां पर हम बोल रहे हैं पहले प्रिंट करके देख लो, ठीक है। जे डॉट टेक्स्ट और टाइटल की जगह क्या कर देंगे, क्लास का नेम, कंपनी नेम, ठीक है। कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, देखिए एक स्पेस आ जाता है गलती से, तो ध्यान रखना ये सब प्रॉब्लम ना हो। आगे सारे कंपनी नेम, ठीक है, यस या नो। अब हमने ई न्यूमरेट क्यों यूज किया बताऊंगा, देखना। अगर मैं आई कॉमा जे करूं इधर, तो मुझे टोटल डेटा कितना बता रहा है, 19, है ना। तो यहाँ पे भी 19 होना चाहिए, तभी मेरा अपेंड प्रॉपर होगा। एक के आगे एक ही होगा, ऐसा नहीं है आगे पीछे मिसमैच हो जाए, इसलिए हम ई न्यूमरेट यूज कर रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कंपनी COMP नेम, इस नाम से मैंने एक लिस्ट बना लिया। अपेंड करा लिया, अब आप देख ही रहे हो कि कितना इजी चल रहा है भाई। सारा खेल किसका था, डेटा मंगाने का, ठीक है। अगला हमें क्या चाहिए, इसी में काम करते हैं ना, इसी में ना इसका ना ये भी ले लेते हैं, यूआरएल भी ले लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो ए क्लास में इसका ना यूआरएल भी है, कल को जब अप्लाई करोगे तो इस यूआरएल के थ्रू कर सकते हो डायरेक्ट क्लिक करके। तो यहाँ पर बोल देते हैं ए क्लास टाइटल ही लो लेकिन href की वैल्यू भी ले लेना। तो href ट्रू पास करना होता है हमें इस केस में, तो सेम यही कोड में उठाऊंगा, ठीक है। और ये रन मत कर देना, इसका नाम क्या कर लेना, यूआरएल। और अभी अपेंड मत करो, पहले देख लो, प्रिंट कर लो जे। और आप कह रहे हो कि आपको href चाहिए, तो href में ना यहां पर आपको बोलना पड़ता है फाइंड ऑल में href इज इक्वल्स टू ट्रू, ये आर्ग्यूमेंट है। टाइटल तो ये आ गया ना, ये रहा एक क्लास टाइटल अपने आप। और यहां पर जे के बगल में बोल दोगे कि जे का मुझे href दे दो, हर एक जे का मुझे href, जैसे की वैल्यू पेयर के बेसिस पे। तो ये हर एक का href आ गया। ये वो सारे लिंक हैं जिन पे आप क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर उस पे पहुंच जाओगे, वैकेंसी फॉर डेटा एनालिस्ट, और जाके अप्लाई कर लोगे, है कि नहीं है भाई। कल को आप जब लिंक्डइन पे पोस्ट करना चाहो 1000 ओपनिंग फॉर डेटा एनालिस्ट, उसमें क्या होगा, डेजिग्नेशन, सैलरी, कंपनी नेम और यूआरएल लिंक। वो सोचो कितना आसान होगा उस
naukri.com के कंपैरिजन में आप नॉर्मली एक बार में काम कर सकते हो। बंदे क्या बोलते हैं कि भाई हमें पोस्टिंग, हमें ये नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही है, लेकिन आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, 1000 कंपनी का लिस्ट निकालो, डायरेक्ट अप्लाई करना स्टार्ट करो, ठीक है। नहीं, हाँ लिंक्डइन पे भी कर सकते हैं सिलेनियम का यूज़ करके, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो ब्लॉक कर देता है आईपी एड्रेस को। ये ज़्यादा मत रन करना है, इसे कम कम करके करना, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे भाई? स्टार्ट तो बराबरी पे करते हो, लेकिन बाद में कहाँ मामला अटक जाता है, खाली आ जाता है। बोला होगा ना, स्पेस दे दिया होगा कहीं पे, कंपनी नेम में कहीं स्पेस दे दिया होगा, टाइटल में कहीं स्पेस दे दिया होगा, स्पेस कॉपी हो गया होगा ना। चलो देख लेना, ठीक है, यहाँ पे समझ गए है कि नहीं है भाई? अब आप यहाँ पर बोल दो कि यूआरएल को भी क्या कर लेना, यूआरएल डॉट अपेंड कर लेना, और प्रिंट करा लो यहाँ पर। परफेक्ट, वो अपेंड हो चुका है। अगला आपको क्या डिटेल चाहिए? अगला आपको चाहिए ये एक्सपीरियंस ईयर। इस पर राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओगे, ये पहुंच जाएगा। यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है, देखो रो 3 में पूरा ले रहा है, रो 3 में इसमें जाओ, इसमें जाओ, ये रहा एक्सपीरियंस, और इसमें भी पर्टिकुलर ये एक्सपीरियंस है, और उसमें भी ये एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर बोलना पड़ेगा स्पैन यूज करना है, और टाइटल, लेकिन टाइटल में यहाँ पर क्लास नहीं है, क्लास हमेशा कॉल होगा, ध्यान रखना, टाइटल मत कॉल करना। तो आप बोलोगे स्पैन यूज करना और क्लास एक्सपीरियंस विड्थ यूज करना है, तो ये दो डिटेल आपको लेना पड़ेगा। तो कोड यही है पूरा, बस कॉपी पेस्ट चलते जाना है। यहाँ पर बोलना है ए यूज नहीं करना, मुझे स्पैन यूज करना है, और ये यूज करना है ये एक्सपीरियंस विड्थ को, ये पेस्ट कर दिया। ये इसमें एचरेफ तो हमें चाहिए नहीं, एचरेफ हटा देते हैं, और यहाँ पर भी एचरेफ हटा देते हैं, और डॉट टेक्स्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट डिटेल चाहिए। नहीं आया डेटा, जरा देखते हैं इशू क्या है। ओके ओके, आया तो हमने अपेंड करा दिया गलती से, ये वाला कोड चला देते हैं, ठीक है। अपेंड नहीं कराना था, हमें प्रिंट कराना था। हाँ, ये पहले प्रिंट करा के देख लेते हैं। देखिए आ गया ना सारा डेटा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि अब इसमें आप ये इसको ईयर्स को हटाने का काम, और 1 और 3 को अलग अलग कॉलम बनाने का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, इतना आप डेटा फ्रेम में जानते हो स्प्लिट करा के, है ना। तो ये करके लाना। तो यहाँ पर EXP के नाम से मैंने ये एक लिस्ट बना लिया, और इधर EXP में डॉट अपेंड करा दिया इस डेटा को। कोई क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? परफेक्ट भाई। अगला डेटा हमारा है पैकेज। तो पैकेज देखते हैं कहाँ पे बिलोंग करता है। पैकेज है ये रहा, इस वाले पे, और इस वाले में भी थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे, एग्जैक्ट पे आएंगे, ये भी नहीं है, और इस वाले में भी ये रहा। और यहाँ लेकिन ना इसने क्लास पास नहीं कर रखा, देखो क्लास की वैल्यू खाली है, क्लास इज इक्वल्स टू आंसर होता है हमेशा, खाली है। तो यहाँ पर अगर खाली मिल गया तो आपको एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी वही डेटा है। तो अब आप बोलोगे स्पैन यूज करना, और क्लास क्या यूज करना है, ये यूज करना है, ठीक है। तो सेम यही कोड, स्पैन यूज करना, और क्लास क्या यूज करना है आपका, ये वाला, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है ना क्लास की वैल्यू खाली है, और इसके बाद ये अगला लाइन आ गया, तो अगला नहीं जाना है, ठीक है। ये पास करा दिया, कहीं स्पेस ना हो, एक चीज का ध्यान रखना, रन करेंगे, नहीं आया, अरे यार ये अपेंड क्यों चल जाता है बार बार, ठीक है। देखिए आ गया ना भाई, डिस्क्लोज नॉट डिस्क्लोज। तो आप एक बार में फिल्टर आउट कर सकते हो किस पे मुझे निकालना है डेटा, किस पे नहीं निकालना है। आपने यहाँ पर बोल दिया सैलरी या पैकेज के नाम से, पेंड, ठीक है, हो गया। अगला क्या है, लोकेशन। लोकेशन पे आ जाओ, लोकेशन में इस पे गए, इसके और अंदर गए, दे रखा है इसमें क्लास, हाँ ये दे रखा है लोकेशन विथ, और स्पैन के बेस पे दे रखा है। तो सेम यही कोड कॉपी करेंगे, इस बार ना ऊपर वाले ही करते हैं, पूरा नहीं करते क्योंकि बार बार अप एंड रन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्लास की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ये लोकेशन विथ, ठीक है। रन, और इधर बोल देते हैं कि प्रिंट कर दो हमें जे डॉट टेक्स्ट को। ये आ गया सबका लोकेशन, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर
LOC में पास करा देंगे इसे। LOC नाम से हमने बना रखा है ना, एक और लोकेशन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि LOC एक हमारा क्रोम ड्राइवर का लोकेशन था, है ना, लोकेशन डॉट अपेंड। परफेक्ट, ठीक है भाई। उसके बाद है हमारा ये तो है स्टोरी, मतलब बंदे को क्या क्या आना चाहिए। तो नहीं, ये भी निकालना हो निकाल लेना, लेकिन मैं ये स्किल ले लेता हूँ क्योंकि स्किल काम की चीज़ होती है। ये देख लेते हैं स्किल कहाँ पे बिलोंग करता है। स्किल ये बिलोंग करता है, ये रहा, ठीक है। सो यहाँ पर ना इस पे आप ऊपर जाओगे तो ये पूरा स्किल आ रहा है, और इस पे आओगे तो ये एक एक करके आ रहा है। तो एक एक करके नहीं, हम कह रहे हैं मुझे पूरा दे दो, तो मैं यूएल यूज कर लूंगा और क्लास यूज कर लूंगा टैग्स जीटी, ठीक है। तो सेम यही कोड। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या होता है? हाँ, कोई इशू नहीं है, थोड़ा ही तो दिक्कत होता है हर जगह। और आपने क्लास यूज कर लिया टैक्स डॉट जी टी। देखिए स्पेस आ रहा है, स्पेस नहीं लेंगे, यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे जे डॉट टेक्स्ट। ये आ गया आपके पास, स्किल आ चुकी है सारी, यस या नो? भाई डिजाइनिंग होना चाहिए, डेवलपिंग होना चाहिए, ये सब ये सारी चीजें होना चाहिए। परफेक्ट। इसको बोल देंगे कि स्किल्स में ये सारी चीजें बंदे पे होनी चाहिए। आसान है ना, आसान बन गया है ठीक है। हाँ हाँ, सब पूरा कोडिंग लाइन ही आसान है, बस धीरे धीरे एक लेवल मेंटेन होना चाहिए। भाई पहले दिन समझाते तो नहीं आता, अभी क्योंकि पाइथन की बहुत सारी चीजें आती हैं तो ये सब समझाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर भाई, स्किल हो गया। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट है कि कब पोस्ट हुआ था। ये रहा डेटा, और यहाँ पर मेरा आ रहा है क्लास जॉब पोस्ट डे के नाम से, और स्पैन है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हमने बोल दिया स्पैन जॉब पोस्ट डे, ठीक है। परफेक्ट। स्पेस आ रहा है, स्पेस हटा देंगे, प्रिंट कर लिया हमने जे डॉट टेक्स्ट को, ये आ गया। भाई इसमें डेज अगो हटा सकते हो, तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि एक काम करना, इसे ना स्प्लिट कर लेना स्पेस का यूज करके, ठीक है। स्प्लिट हो गया, और इस स्प्लिट में ना खाली जीरो इंडेक्स वाला ले लेना, ये वैल्यू आ गए। प्लस भी हटा सकते हो, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बोलते हैं कि डेट, या फिर इसका नाम हम क्या रख लें, इसका नाम रख दें पोस्टेड, पोस्ट डेट, है ना, पोस्ट डेट, ये लिस्ट, और इधर बोल दिया पोस्ट डेट डॉट अपेंड। परफेक्ट भाई, सारे डेटा हम पे आ चुके हैं। हाँ, एक डेटा फ्रेम बना लेंगे सबका एक, है ना, बन गया। अब ये सारे अलग अलग आपके हैं, इन सब का एक डिक्शनरी बना लेना। यहाँ पर बोल देना फाइनल डेटा इज इक्वल्स टू, ये एक डिक्शनरी। डिक्शनरी में पहला कॉलम आप क्या चाहते हो? पहला कॉलम अगर आप चाहते हो कंपनी का नेम, तो कंपनी का नेम ले लो। कंपनी का नेम है COMP नेम के बेसिस पे, तो यहाँ पर आप बोल देना, ये कॉलम नेम होगा, की ध्यान रखना, कंपनी। और यहाँ पर आपने बोल दिया कि ये कहाँ से उठा लेना, COMP नेम से उठा लेना। दूसरा आप क्या चाहते हो? प्रोफाइल, तो प्रोफाइल को उठा लेना डेजिग्नेशन के हिसाब से, DSIGNATION डेजिग्नेशन। और इधर बोल दिया ये कहाँ से उठा लेना, प्रोफाइल से उठा लेना, यस या नो? भाई तीसरा क्या उठाना है आपको? तीसरा उठा लो आप URL लास्ट में रख दें, ठीक है। एक्सपीरियंस उठा लेते हैं। एक्सपीरियंस है हमारा EXP, सैलरी है हमारा, सैलरी हमारा कितना है, SALARY के नाम से। और उसके बाद हाँ पिक हो गया,
उसके बाद स्किल्स है ना, स्किल्स है हमारा, स्किल्स के नाम से ही। उसके बाद यूआरएल है। अच्छा लोकेशन भी है अभी। लोकेशन किसके नाम से है? लोकेशन के नाम से है। अब यहाँ पर हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद है यूआरएल, किसके नाम से? यूआरएल के नाम से ही है। ये रन करते हैं, फाइनल डेटा बन चुका है, जरा एक बार देख लेते हैं हमारा डेटा कैसा दिख रहा है। परफेक्ट है ना। आपने यहाँ पर बोल दिया df इज इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पर आपने पास कर दिया कि फाइनल डेटा रिटर्न करा दो। और यहाँ पर कह रहा है वैल्यू एरर, ऑल एरेज मस्ट बी सेम लेंथ, यानी कि कहीं पे कोई वैल्यू आपका एक छूटा है। यानी कि अब मुझे चेक करना पड़ेगा हर एक का लेंथ, और देखना पड़ेगा कि किसमें डेटा मेरा मिस आ रहा है। फॉर आई इन फाइनल अंडरस्कोर डेटा, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि फाइनल डेटा में जब मैं इसे आई को प्रिंट करूंगा तो ये की को रिटर्न करेगा। मैं कह रहा हूँ की मत रिटर्न करो, फाइनल डेटा का मुझे वैल्यू रिटर्न करो, यानी कि ये वैल्यू आ गया। और मैं कह रहा हूँ ये भी मत रिटर्न करो, मुझे हर एक का लेंथ रिटर्न करो, क्योंकि मुझे देखना है डेटा किस में मिस है। 20 20 20 25, 25 पे कौन है मेरा? डेजिग्नेशन प्रोफाइल, यानी कि प्रोफाइल ज़्यादा पास हो रहा है और ये कम पास हो रहा है कि नहीं है। यही तो हमें चेक करना था कि मिस कहाँ पर है, क्योंकि तभी डेटा फ्रेम मेरा तभी बनेगा। तो प्रोफाइल देख लेते हैं, प्रोफाइल में क्या इश्यू है कि हमारा वो ज़्यादा पास हो रहा है। आपने 1 2 3 4 ये आपके 15 पास हो रखे हैं, और ये एक बार में कितना डेटा दे रहा है? एक से लेकर के लास्ट इसका डेटा क्या है आपका? लास्ट है डेटा एनालिस्ट, ठीक है, लास्ट डेटा एनालिस्ट है इसमें, और लास्ट ये डेटा एनालिस्ट है। एक मिनट, यहाँ पर अगर लेंथ रन कर रहे हैं इसका तो 25 आ रहा है ना, 25। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20, 20 डेटा है। 19 ही होना चाहिए, 25 कैसे उठा रहा है भाई? 25 तो गलत उठा रहे हैं, जब डेटा ही यहाँ पर भी 20 है तो ये 25 कैसे उठा रहा है? एक इसने उठा लिया, एक बार इसे प्रिंट करते हैं प्रोफाइल को। है ना, ये गलत उठा रहा है ना। अभी देखते हैं एक बार, तो हमें वो चेंज करना पड़ेगा ना। वैकेंसी फॉर डेटा एनालिस्ट, भाई यही तो है, ये तो नाम ही है ना। दूसरा है हमारा डेटा एनालिस्ट फॉर आईएसटी, ये भी उठाया, ठीक है। तीसरा है हमारा डेटा एनालिस्ट, तीसरा डेटा एनालिस्ट। उसके बाद प्रेयर तक, प्रेयर तक देखो कहाँ पे कहीं प्रेयर है भाई? प्रेयर में लेकिन यहाँ तो कम ही है, ये इसने रिपीट कैसे कर लिया इतना? ओहो, ये ऐड ले लिया इसने, 1 2 3, तो हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। हमें कोड में जाके बोलना पड़ेगा कि ये जो डेटा उठा रहे हो ये मत उठाना। ये जो उठा रहे थे ना टाइटल, इस टाइटल में हमें बोलना पड़ेगा कि टाइटल नहीं, रो 1 उठाओ। एक बार रो 1 देखते हैं, ठीक है। बोलते हैं रो 1 उठाओ, तो ये हमारा कोड है। इस कोड को यहाँ किया कॉपी और इधर किया पेस्ट, और इस कोड को अपेंड को फिलहाल हमने कर दिया कमेंट आउट, इधर करा दिया प्रिंट जे डॉट, ठीक है, और आई कॉमा जे डॉट टेक्स्ट, परफेक्ट। और यहाँ पर बोल रहे हैं रो 1 उठाओ, तो बस एक मिनट, एक मिनट, रो 1 हमारा ए पे नहीं है, रो 1 हमारा डिफ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिवीज़न है, तो ये भी ज़्यादा उठा रहा है ना।
गड़बड़ी है इधर। तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा कि ये एडवर्टाइज को दिक्कत कर रहा है। क्लास टाइटल, टाइटल वैकेंसी फॉर डेटा एनालिस्ट, और ये समथिंग दिस टाइटल, क्लास इज इक्वल्स टू टाइटल, ये भी दूसरा टाइटल है, तीसरा टाइटल है, और ये पास कर दे रहा है, राइट है ना। ये क्लास टाइटल पास कर दे रहा है रो 1 के बेसिस पे, रो 1। तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा डिवीज़न क्लास रैपर 2, हमें दूसरे रैपर को उठाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर बोलना पड़ेगा ये एक अलग रैपर है, यानी कि इस रैपर पे जाओ, ये रहा डिवीज़न क्लास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना ये दूसरे डेटा को उठा रहा है, यहाँ पे भी दूसरे को उठा रहा है। मैं एक बार इससे कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसको उठाओ और यहाँ रिटर्न करो। हाँ, तो उसने ये सारा रिटर्न कर दिया, बहुत सारा डेटा। हाँ, ज़्यादा डेटा है, कोई नहीं। और इसमें आपने बोल दिया कि पर्टिकुलरली रो 1 को रिटर्न करो, एक बार रो 1 को रिटर्न करो। तो यहाँ पर जे डॉट टेक्स्ट में मैं इधर रो 1 को पास करता हूँ, स्ट्रिंग स्लाइसेस मस्ट बी इंटीजर है एक बार। तो ये वैकेंसी फॉर डेटा एनालिस्ट, ये पूरा वो पिक कर रहा है ना। कोई नहीं, तो यहाँ जे डॉट टेक्स्ट नहीं लेते हैं, यहाँ पर रो 1 की एरर, और इधर हम बोल देते हैं कि क्लास इज इक्वल टू ट्रू कर देना। एक मिनट रुकिए, ये भी एक चैलेंज है। अगर आपका बीच में कोई अलग वैल्यू पास हो रखा है तो आपको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा, राइट। तो ये क्लास इज इक्वल टू दिस, ये सारे क्लास आ गए, ठीक है। और इस सारे क्लास में आपने यहाँ पर बोल दिया कि क्लास मुझे रो 1 लेना है। ये आपका दिस, भाई फाइंड अंडरस्कोर ऑल यूज कर रहे हो ना, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। रैपर रो 1 ए क्लास टाइटल वैकेंसी फॉर डेटा एनालिस्ट रो 2। आना तो यार टाइटल पे ही चाहिए, लेकिन वो डेटा गलत पिक कर रहा है हमारा। यहाँ पर आपको दूसरे तरीके से ब्रेक कराना पड़ेगा। आपको ये यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा कि ये जो आपका रैपर ये है, ठीक है, रैपर, अच्छा ठीक है, इसे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ तक आप कल करके लाना, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं कल, हम देखते हैं इसे कि इसमें से हम अपने खाली काम के डेटा को, जैसे पर्टिकुलर ये जो अलग से बॉक्स आ रहा है, इस बॉक्स के डेटा को हम कैसे इसमें स्किप करवा सकें, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। और ये ऐड हम यहाँ पे क्लोज कर नहीं सकते हैं, ठीक है, वो तो वेबसाइट का ऐड है, लेकिन हम इसे हटा सकते हैं कि इस वाले स्पैन का डेटा ये ना ले। ये हम पे कंट्रोल है, तो ये हम ट्राई करेंगे, ठीक है। सो बाकी आप लोगों का एक बेसिक डेटा आप पे आ चुका है और इस पे वर्क करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।